अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में नेक्स्ट टैब पढ़ने जा रहे हैं जो कि लेआउट टैब है। लेआउट टैब में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप है। पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन्स हैं, और मार्जिन से क्या मतलब है कि आप पेज पर कितने एरिया में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। यानी आप पेज के गिर्द कोई हिस्सा छोड़ना चाहते हैं, जिसे हम उर्दू में हाशिया कहते हैं। वो हाशिया छोड़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपने ये मार्जिन रखना है। असलन मैं रिसर्च वर्क की बार बार बात करता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपने लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है, हेडिंग का साइज़ क्या रखना है, हेडिंग का फॉन्ट क्या रखना है, आपका मार्जिन क्या होना चाहिए, आपका पेज साइज़ क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यानी कस्टम मार्जिन का मतलब है कि वो मार्जिन जिनका यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो आप खुद भी मैनुअली लिख सकते हैं कि टॉप से इतना आ जाए, बॉटम से इतना आ जाए, लेफ्ट से इतना आ जाए, राइट से इतना आ जाए। गटर क्या है? गटर मीन्स कि आपने अगर डॉक्यूमेंट को जिल्द भी करना है, बाइंडिंग भी करनी है, तो उसके लिए आपको अलग से स्पेस चाहिए है। हाफ इंच छोड़ दें, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह एक स्पाइरल कह दें कि आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे रजिस्टर्स जिस तरह होते हैं, उनके गिर्द एक स्प्रिंग सा लगा होता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, या टॉप पे रखना चाहते हैं, या राइट पे रखना चाहते हैं। राइट क्यों? हो सकता है आप जो कंपोजिंग कर रहे हो वो उर्दू मीडियम हो, तो उर्दू मीडियम की डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे तो बाइंडिंग नहीं होगी, उसकी बाइंडिंग राइट साइड पे होनी है। मल्टीपल पेजेस आप मिरर मार्जिन रख सकते हैं। मिरर मार्जिन का मतलब है कि आपने प्रिंटिंग करने के बाद उनको बाइंडिंग करना है। ये जो इधर राइट साइड पे मार्जिन है, वही मार्जिन दूसरे पेज की लेफ्ट साइड पे आएगा। ये बिल्कुल मिरर बन रहा है, अक्स बन रहा है। 2 पेजेस पर शीट, ये देखिए एक शीट पर 2 पेजेस प्रिंट होंगे। बुक फोल्ड करना चाह रहे हैं आप, या बुक बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि पेजेस कितने होने चाहिए। और बुक फोल्ड के बाद रिवर्स बुक फोल्ड भी है। रिवर्स बुक फोल्ड का क्या मतलब है? रिवर्स बुक फोल्ड का मतलब वही उर्दू मीडियम बुक हो जाएगी कि आप हो सकता है उर्दू मीडियम बुक कंपोज कर रहे हो, जिसको आपने फिर बाइंडिंग भी करना हो। यहाँ नीचे ऑप्शन मौजूद है होल डॉक्यूमेंट का। आप पूरे डॉक्यूमेंट पे ये सेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब है इस पॉइंट से आगे आगे जितना डॉक्यूमेंट है, और दिस सेक्शन का मतलब है कि सिर्फ इसी सेक्शन में, जो हम ब्रेक्स वगैरह में आगे पढ़ भी रहे हैं, कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि सिर्फ इसी सेक्शन में ये सेटिंग चले। इस सेक्शन के अलावा और किसी सेक्शन में ये सेटिंग ना चले। पेपर साइज आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो अवेलेबल हैं वहाँ से ले सकते हैं। कस्टम साइज भी ले सकते हैं। कस्टम साइज किस तरह से? मसलन मुझे अगर CNIC प्रिंट करने हैं, तो उसके एक स्पेसिफिक साइज है, उसकी चौड़ाई या उसकी विड्थ कह लें, तो उसके मुताबिक मैं कोई भी पेपर सेट कर सकता हूँ जहाँ पर मैं CNIC प्रिंट करता हूँ। नेक्स्ट लेआउट है। लेआउट में सेक्शन स्टार्ट नए पेज से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूस। ये भी आगे हमने चीज़ें देखनी है, या इवन पेज से स्टार्ट हो या ऑड पेज से स्टार्ट हो, जहाँ से आप रखना चाहिए, न्यू कॉलम से स्टार्ट हो, ये भी हमने देखनी है। सेक्शन डायरेक्शंस लेफ्ट टू राइट चल रही है, यानी अगर आप उर्दू लिखना चाह रहे हैं तो फिर राइट टू लेफ्ट करेंगे, वरना लेफ्ट टू राइट रहेगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, आप ऑड पेज पे डिफरेंट हेडर लगाना चाह रहे हैं, और इवन पेज पे आप डिफरेंट हेडर लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, एक इशू मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शायद 1-2 वीडियो पहले, कि एक कमेंट था, उन्होंने कहा था कि जस्ट पहले पेज पर हम लगाना चाह रहे हैं, उसके अलावा हम किसी पेज पर नहीं लगाना चाह रहे। ये उससे बिल्कुल उलट है। ये इस तरह उलट है कि पहले पेज पर नहीं लगाना चाह रहे और बाकी पेजेस पर लगाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल उलट बात कर रहा हूँ मैं एक। तो उस केस को आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेआउट में है और पेज सेटअप में है। पेज सेटअप में आने के बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज के पहले पेज पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इसको ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे फर्स्ट पेज से हेडर खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली सेकंड पेज पर तो पेज नंबर 2 ही आना है। जब पेज नंबर 2 आएगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए वही आप फॉर्मेट पेज नंबर में जाकर स्टार्ट फ्रॉम 1 कर सकते हैं। हो सकता है आपको सेक्शन ब्रेक भी जहां पर देना पड़े।
यानी वो चीज़ें हमने ऑलरेडी समझी हुई हैं। मार्जिन्स के बाद हम कस्टम मार्जिन में ये सारी चीज़ें यहीं पे साथ शामिल हो गई हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ समझा दी हैं। लेआउट में अगर आ जाएं तो लेआउट में डिफरेंट फर्स्ट पेज में ख़त्म कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट समझाने लगा हूँ, वो ये जी कि बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत होती है, मसलन मैंने जो रिज़ल्ट कार्ड्स बनाए हुए हैं उसके लिए मुझे ज़रूरत होती है जी कि वो पेज का एंड सेंटर हो, वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो, वो वर्टिकली भी सेंटर हो। तो वर्टिकली आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं कि टॉप के साथ हो, सेंटर हो, जस्टिफाइड हो, जब बॉटम हो। ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ करके। मैं काफ़ी सारे पेजेस आपको एट अ टाइम दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क वाज़े महसूस हो सके, कोई चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। मार्जिन्स में आए, पेज सेटर में डायरेक्टली भी जा सकते हैं, वही पेज सेटर भी है, यहाँ से आ जाए या कहीं से भी। मल्टीपल पेजेस हो गए और लेआउट में हम आकर देखिएगा इन जगहों को देखिएगा, इसको क्या होता है। मैं सेंटर कर रहा हूँ, जैसे ही ओके करूँगा ये देखिएगा थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, वो जो कमी बेशी थी उसको दूर किया गया है। मैं जस्टिफाइड कर रहा हूँ, ये ओके करने से ये देखिए जस्टिफाई हो गए हैं। तो वो जो मामूली एक फ़र्क होगा उसको दूर किया जाएगा। आप कर दिया। उसके बाद ये भी ऑप्शन आपके पास है कि आप ये सारी सेटिंग कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। सिर्फ इसी सेक्शन पर। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब है इस पॉइंट से आगे आगे। इस पॉइंट का क्या मतलब है, जहां आपका कर्सर मौजूद है उस पॉइंट से आगे आगे, भले वो टेक्स्ट के हाफ में है, भले वो पैराग्राफ के दरमियान में है, पूरा पैराग्राफ भी कंसीडर नहीं होगा, पूरा वर्ड भी कंसीडर नहीं होगा। अगर एक लफ्ज के दरमियान में अगर कर्सर मौजूद है और आपने सेटिंग अप्लाई कर दी है तो वो उस लफ्ज के दो टुकड़े कर देगा। आधा लफ्ज पिछली सेटिंग में रह जाएगा और आधा लफ्ज अगली सेटिंग में चला जाएगा। होल डॉक्यूमेंट से ये सारी की सारी सेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगी। लाइन नंबर्स और बॉर्डर्स हमने पहले देखे हुए हैं, मजीद आगे भी आ रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। सेट एज डिफॉल्ट कोई ऐसी सेटिंग है जो आप चाहते हैं कि ये हमेशा जब भी मैं काम करने बैठूं, यानी आपका कोई स्पेसिफिक काम है कि कंपोजिंग ही या बुक्स ही करते हैं, उसके अलावा आप कोई काम ही नहीं करते, तो आप कोई सेटिंग अपनी स्पेसिफिक सेटिंग उसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक और यस मांगेगा, यस करेंगे उसके बाद हमेशा के लिए वो सेटिंग लग जाएगी जब तक आप दोबारा उसको खुद से चेंज नहीं करते हैं। ये ओके कर दिया मैंने और ये पेज नंबर दोबारा स्टार्ट से लग गया है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन है पेज की, आप डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ये देखिए जिस तरह आप करना चाहें, आपकी ज़रूरत है। मसलन ये कब हो सकती है, ये या तो स्पेसिफिकली कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, ब्राउचर वगैरह ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह से प्रिंट हो, या आपके पास कोई ऐसा टेबल आपके डॉक्यूमेंट में हो सकता है जो कि काफ़ी सारी विड्थ रखता हो, यानी जो इस वर्टिकल पोजीशन में या पोर्ट्रेट में पूरा नहीं आएगा पेज पे, तो आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, पहले सारे का सारा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट चलता है। पोर्ट्रेट आने के बाद एक पेज ऐसा आता है जिस पर के वो जो सेटिंग है वो सेटिंग लैंडस्केप हो जाती है, उसके बाद फिर पोर्ट्रेट हो जाता है। तो उसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं हम। मसलन एक यहाँ पे मैं रख रहा हूँ चीज़, यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ से आगे मुझे जो पेज है वो लैंडस्केप चाहिए। यहाँ पे आऊँ, यहाँ से आके मैं क्या कर दूँ, मार्जिन्स एंड यहाँ से मैं लैंडस्केप कर दूँ और करने के बाद मैं इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देता हूँ और मैंने ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा कर्सर मेरे कहाँ मौजूद है, ये वीडियो के पहले आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस टेक्स्ट को धक्का दे के नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ओके कर रहा हूँ, ये देखिए उस टेक्स्ट को धक्का दिया, नेक्स्ट पेज पे ले गया और पहले और बाद वाले पेजेस की सेटिंग उसने चेंज कर दी। अब मुझे सिर्फ यही पेज लैंडस्केप में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए हैं। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यही तरीकाकार इस्तेमाल कर लूँगा। कौन सा, मसलन मेरी टेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आने के बाद मैं वही पेज सेटिंग करूँगा और उसके बाद लैंडस्केप करने के बाद मैं इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके कर दूंगा।
ये देखिए अब आपको सही वाज़े नज़र आ रहा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पोर्ट्रेट हैं सिवाय इस एक पेज के जिसे आपने लैंडस्केप किया है। आपकी ज़रूरत थी उसको लैंडस्केप करना। अब हुआ क्या है, यहाँ पर हम होम में आकर पैराग्राफ पे आगे क्लिक करते हैं। ये देखिए क्या किया है, यहाँ वही सेक्शन ब्रेक लगाया गया है जो हम लगाते रहे हैं। यानी ये आपने डायरेक्ट काम किया, उसे क्या मुझे ये पेज अलग चाहिए, जैसे भी हो कर दे। उसने सेक्शन ब्रेक लगाया, टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पर ले गया और वहां पर ले जाकर उसने उस पेज की जो इंटेंशन है वो चेंज कर दी। आप इसको मैन्युअली खुद भी कर सकते हैं। एक सेक्शन ब्रेक आपको इस पेज से पहले लगाना पड़ेगा और एक सेक्शन ब्रेक आपको इस पेज से बाद में लगाना पड़ेगा, जहां भी सेक्शन ब्रेक लगी हुई है, ताकि आप इस पेज को बाकी आगे पीछे के सेक्शन से अलग कर सकें। उसके बाद साइज है, साइज आप यहां से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे साइजेस हैं डॉक्यूमेंट्स के, A1, A2, A3, A4, A5, ये देखिए जी। और पेपर साइजेस आप मैनुअली भी लिख सकते हैं यहाँ से किस साइज का आपके पास पेपर चाहिए है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले पेज सेटअप में देख चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। बाज़ औकात आपको डेटा के आपकी जो टेक्स्ट होती है उसके कॉलम्स बनाना पड़ते हैं। कब बनाना पड़ते हैं? मसलन आप क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर टाइप करते हुए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मसलन आ गए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप लिख रहे होते हैं पेपर में, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस इस हिस्से में आ रहे होते हैं, इस हिस्से में आ रहे होते हैं और उसके सामने वाला हिस्सा सारे का सारा खाली होता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि इनको सेलेक्ट करके कॉलम्स बना लेते हैं कि इस पेज के 2 कॉलम्स बना दे। जैसे ही 2 कॉलम्स बनाएंगे ये हाफ हो के आधे इधर आ जाएंगे, आपकी स्पेस कम हो जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट एक ही पेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। आपके प्रिंटिंग के चार्जेस जो हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आपके सिरे से हाफ हो जाएंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर लेआउट में आएंगे, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। कितने कॉलम्स चाहिए? 2 चाहिए, 3 चाहिए। लेफ्ट कॉलम छोटा हो, राइट बड़ा हो, राइट छोटा हो, लेफ्ट बड़ा हो। मोर कॉलम्स ऑप्शंस। कितने कॉलम्स चाहिए? 2 चाहिए। दरमियान में लाइन भी लगी हुई होनी चाहिए। राइट टू लेफ्ट चाहिए या लेफ्ट टू राइट चाहिए? राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है? जब आप उर्दू लिख रहे हो तब के लिए है। 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स चाहिए। चलें 2 कॉलम्स ही करते हैं। बराबर विड्थ के चाहिए जी, बराबर विड्थ के ही चाहिए हैं। नहीं जी, पहला कॉलम मुझे ज़्यादा चौड़ा चाहिए, दूसरा कॉलम मुझे ज़रा कम चाहिए। आपकी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आपकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ये देखिए चेंज कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को कर दे? नहीं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यहां से आगे आगे कॉलम्स को तब्दील कर दे या कॉलम्स में तब्दील कर दे और ओके कर दे। ये देखिए जहां पॉइंटर मौजूद था उससे आगे आगे उसने कॉलम्स बना दिए हैं। कहां तक बनाए हैं? आगे आगे का मतलब है जहां तक डॉक्यूमेंट चल रहा है वहां तक सारे के सारे ये कॉलम्स बना दे। इसको वापस कैसे ले आएंगे? वापस ले आने के लिए वही कॉलम्स में हम जाकर 1 कॉलम कर देंगे कि कॉलम 1 कर दे। डेफिनेटली एक पेज एक कॉलम ही है, एक कॉलम बन रहा है। मोर कॉलम्स में मजीद ऑप्शंस देख लें। दिस सेक्शन कर सकते हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर सकते हैं और होल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू कॉलम, नया कॉलम यहाँ से बना देगा। करके देखते हैं क्या होता है। मसलन हम होल डॉक्यूमेंट करते हैं, जहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। यस यस, इसको हम ट्रू करेंगे तो शायद ऑप्शन आता है यस, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और स्टार्ट न्यू कॉलम कर रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या होता है और ओके कर दिया। ये देखिए क्या किया, पहले जो कर रहा था इसी पेज पर, ये देखिए पहले ये कर रहा था कि हमने जैसे ही कॉलम सेलेक्ट किए इसी पेज पर उसने कॉलम्स बना दिए। ये 2 कर दिए मैंने, बाकी सेटिंग कुछ नहीं कर रहा। दिस सेक्शन भी नहीं कर रहा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, स्टार्ट न्यू कॉलम नहीं कर रहा, ओके कर दिया। यहीं पे कॉलम्स बना दिए हैं। और जब आप स्टार्ट न्यू कॉलम करेंगे तब क्या होगा, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, स्टार्ट न्यू कॉलम करेंगे तब ये होगा कि ये आपके नए कॉलम नए पेज से ही स्टार्ट करेगा। इस पेज पर वो सेटिंग
नहीं अप्लाई, ये देखिए जी। अच्छा, बाज़ औक़ात आप नए डॉक्यूमेंट में बैठे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम, लेआउट में आके आप कॉलम बनाते हैं और आपको चाहिए हैं 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स हो गए हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ मार्जिन से पता चलेगा, ये 2 कॉलम्स बन गए हैं। आप कुछ इसमें लिख रहे हैं, आपको यहाँ से फ़ौरन अगले कॉलम में जाना है। जिस तरह हमें फ़ौरन अगले पेज पर जाना होता था कभी, तो हम ब्रेक्स में यहाँ पर कॉलम ब्रेक मौजूद है। क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर कॉलम ब्रेक ले सकते हैं कि जिस कॉलम को ब्रेक कर दे और हमें फ़ौरन नेक्स्ट कॉलम में ले जाए। ये कॉलम ब्रेक हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ब्रेक्स की तरफ ही आ रहे हैं। कॉलम्स काफ़ी सारे कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया बल्कि। नेक्स्ट पेज चाहिए, लेकिन पेज ब्रेक्स के बाद सेक्शन ब्रेक नहीं होगा, सेक्शन सेम रहेगा। इसका भी सेक्शन सेम रहेगा। टेक्स्ट रैपिंग, इसको मज़ीद देख लेंगे। ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो टेक्स्ट होती है उसकी कोई सेटिंग है, ठीक है। सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज भी आ जाएगा और सेक्शन भी नया आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मसलन मैं यहाँ पर पॉइंटर रख रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज से तो नया पेज मिल जाएगा आपको। हमें नया पेज नहीं चाहिए, हमें इसी पेज पर नया सेक्शन चाहिए और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ये आपका सेक्शन 2 हो जाएगा और ये आपका सेक्शन 1 हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक्स आ जाएंगे। मसलन हम होम में आकर पैराग्राफ पे क्लिक करके देखते हैं, शायद ऐसा कुछ ऑप्शन नज़र आ जाए। नो, अभी नज़र नहीं आ रहा। एनीहाउ, ये सेक्शंस बन गए हैं। एक ही पेज पर कंटिन्यूअस का मतलब एक ही पेज पर आपको 2 अलग सेक्शंस मिल जाएं। आपको इवन पेजेस चाहिए, यदि पेज नंबर 2 के बाद पेज नंबर 4 चाहिए, 4 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद 8 चाहिए, या आपको ऑड पेजेस चाहिए, इस तरीके से भी आप इनके पेज ब्रेक कर सकते हैं। इवन ऑड की अक्सर औकात ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट लाइन नंबर्स हैं। लाइन नंबर जो आपको चाहिए तो कभी भी नहीं होते, मैंने आज तक कभी नहीं लगाए, लेकिन हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। रिस्टार्ट इस सेक्शन, सप्रेसर फॉर करंट पैराग्राफ, कंटिन्यूअस, इसका मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट की लाइन नंबरिंग हो जाए कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी लाइनें लिखी हैं। लाइन नंबरिंग में यहाँ ऑप्शन है रिस्टार्ट इट पेज, हर पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, हर पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, हर पेज पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये पेज सेटअप में यहाँ नीचे पड़ा हुआ था, पेपर के बाद लेआउट में, ये देखिए लाइन नंबर्स। और ये बॉर्डर्स वही हैं जो हमने लास्ट टाइम में डिज़ाइन में देखे थे। ये बॉर्डर्स हैं, ये पेज बॉर्डर्स हैं और ये शेडिंग्स हैं। उसके बाद हाइफनेशन है। हाइफनेशन का क्या मतलब है? हाइफनेशन का मतलब है कि बाज़ औक़ात कोई लंबा लफ्ज़ लिख रहे होते हैं, उसका आधे हरूफ हमें यहाँ, यानी कि सारा लफ्ज़ यहाँ पूरा नहीं आ रहा होता, तो आधे हरूफ हमें उसके नीचे लिखने होती हैं एक हाइफन लगाकर। ये वही हाइफनेशन है। ऑटोमेटिक चाहिए, ये मैनुअली आपने खुद करनी है। ऑटोमेटिक कर देंगे, जहाँ जहाँ हाइफन की ज़रूरत होगी उसे हाइफनेट कर दिया जाएगा। मसलन ज़रूरत हम बना के देख लेते हैं थोड़ी सी। यस, ये देखिए वर्ड रिमेंबर कैसे लिखा गया है। रिमेम यहाँ पर लिखकर एक हाइफन लगाकर बर्ड्स यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका क्या मतलब है? ये हाइफनेशन कर दी गई है, लगा दी गई है। इसका कोई डेफिनेटली क्राइटेरिया भी होगा कि कितने लेटर्स हों तब उसकी हाइफनेशन की जाएगी। उस क्राइटेरिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो क्राइटेरिया क्या होगा। मसला एम्बेड भी तो एक लफ्ज़ है, इसकी हाइफनेशन नहीं की गई है। यूर भी एक लफ्ज़ है, इसकी भी हाइफनेशन नहीं की गई है, लेकिन रिमेंबर की एक हाइफनेशन कर दी गई है। तो डेफिनेटली एमएस वर्ड के पास कोई क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर वो हाइफनेशन कर रहा है कि कितने लेटर्स के वर्ड की हाइफनेशन करनी है और उससे कम की नहीं करनी है। इंडेंटेशन है। टेक्स्ट आपको लेफ्ट से, ये देखिए ये इंडेंटेशन है। इसकी शॉर्टकट की इसमें ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, कंट्रोल एम, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट एम से आप वापस आ जाएंगे। ये राइट से इंडेंटेशन है। राइट से आपको मार्जिन से पीछे कितना टेक्स्ट चाहिए, मार्जिन से कितना पहले टेक्स्ट लिखना रुक जाए,
स्पेसिंग है, आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग कह सकते हैं, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैराग्राफ सेटिंग चल रही है। ये सेटिंग हमने यहाँ राइट क्लिक करके पैराग्राफ में पहले से ही देखी हुई है कि ये इंडेंटेशन है, ये बिफोर स्पेसिंग है, ये आफ्टर स्पेसिंग है, ये लाइन की स्पेसिंग है, ये सारी चीज़ें जहाँ चल रही हैं। और ये पोजिशंस हैं किस चीज़ की, शेप्स में हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। जैसे ही आप कोई शेप ले आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो ये उस पर काम करेगी। जैसे एक ले आएंगे आप एक्टिव हो जाएगी। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आ गई हैं और यही चीज़ें लेआउट में मौजूद हैं। पोजीशन है वही, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पेन है, अलाइन है, रोटेट है, ग्रुप है। ग्रुप क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। जब तक एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तब तक ये ग्रुप एक्टिव नहीं होगा और वो सारे आपने सेलेक्ट नहीं किए होंगे। बस ना, मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहा हूँ और इसके बाद शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ग्रुप एक्टिव हो गया है कि हम इन दोनों को ग्रुप करना चाह रहे हैं, वरना ये नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये टैब समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।